कंडीशन 1। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि अगर ये अपने आप को रिजेक्ट करने के बावजूद भी डायरेक्ट नीचे ले आ जाए, इस चैनल के अंदर नहीं जाती, चैनल मैं बना देता हूँ दोबारा, अगर वो इस चैनल के अंदर नहीं जाती है और वो डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो इस केस में ये चैनल काम नहीं करेगा, इस केस में काम करेगा ये वाला चैनल। ये आपको दिख रहा है, ये चैनल काम करेगा, फिर हमें मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। इफ मार्केट फिल अप्स द रिजेक्शन एरिया देन वी हैव ए मूव लाइक दिस, फिर शायद एक फेक आउट देके मार्केट फिर नीचे आए। ये पॉसिबिलिटी भी है अकॉर्डिंग टू द फिलअप ऑफ रिजेक्शन एरिया। ओके, अगर फिलअप करती है तो इसमें री एंट्रीज पता है क्या कहाँ होती है, देखो यहाँ होती है, ये री एंट्रीज होती है मार्केट के डाउन साइड जाने की, मार्केट के डाउन साइड जाने की, मार्केट के जब तक वो अपनी पूरी की पूरी सप्लाई कंप्लीट नहीं कर लेती। ओके, सो ये मेरी रहेगी सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फिलअप ऑफ रिजेक्शन एरिया, और अगर वो उस वेज में नहीं जाती है, उस पैरेलल चैनल में नहीं जाती, तब ये कंडीशन हमारी काम करेगी। हर चीज़ का पेशेंस होता है, सब्र होता है, जिसके बेसिस पे कंडीशंस क्रिएट होती हैं, और जैसे जैसे मार्केट मूव करती है प्लानिंग के हिसाब से मार्केट में हमें सारी की सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। ओके, तो ये थे गाइस आपके गोल्ड के एनालिसिस। समझ आया सभी को, मज़ा आया? सिंपल थे, ज़्यादा कुछ वो था। मेरे को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी उंगली कट गई है चाकू से, इसलिए थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं पर। ओके, आते हैं गोल्ड में, देखते हैं यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, गोल्ड में जो मैंने एनालिसिस दिया था उसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला है, वी कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक एनालिसिस करके बताया था कि अगर मार्केट आती है तो सबसे पहले हमें रिजेक्शन एरिया देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक आप देखोगे यहीं से ही ये जो लेवल था इस जगह से ही मार्केट उठ गई थी, जस्ट लाइक दिस। 50% उठी, मैंने यहाँ पर 100% का मूव बताया, 50% एरिया से देखो मार्केट ने रिजेक्ट कर दी, यू कैन सी लाइक दिस। फिर यहाँ से यहाँ तक आती है एंड देन फिर ऊपर जाती है। तो इसमें पूरा का पूरा एरिया था, या तो 50% यूज़ कर सकती थी, 100%, मैंने 100% का भी लगाया हुआ था लेकिन 50% का नहीं लगाया। वो तो सप्लाई और डिमांड के साथ दोनों में आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ 100% नहीं यूज़ करेगी, वो अगली बार यूज़ कर सकती है। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर ये था हमारे सामने कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर उठती है थोड़ा सा नीचे, जस्ट लाइक दिस, ये यहीं से ऊपर उठी बट फिर नीचे आई, वो अपने आप को डायरेक्ट यहाँ नहीं ले गई, आधा लेके फिर ऐसे लेके फिर ऐसे लेके एंड देन फिर ऊपर लेके जाए। स्ट्रक्चर तो सिमिलर है थोड़ा थोड़ा सा, बट ये है कि वो अभी डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाई। ठीक है, डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाई, पहले उठ के नीचे आई है ना, डायरेक्ट नीचे नहीं आ पाई, वो उठ के नीचे आई है और अभी भी वो उठ रही है, अभी भी उठ रही है, बट ये कोई यूनिफॉर्म मूव नहीं है। यूनिफॉर्म मूव का मतलब है कि अगर आप देखोगे ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये अब भी सपोर्ट पे है, मतलब मार्केट यहाँ से उठी नहीं है, बेशक वो अपना जो एक वॉल्यूम है जिसे आप ये कह सकते हो ऐसे वाला जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, देखो वो ना बढ़ता जा रहा है, ये देखो बढ़ता जा रहा है ना, वो बढ़ता जा रहा है, कोई मेजर मूव नहीं क्रिएट हो, और ये ऐसा पैटर्न है जो कंसोलिडेशन से बनता है और कंसोलिडेशन को बनाता है। इसका मतलब दिस इज नॉट ए ट्रेडेबल एरिया, दिस इज जस्ट ए ऑब्जर्वेशन एरिया। जब तक किसी एक एरिया पे घूमती नहीं है फिर रिवर्स नहीं करती, तब तक हमें इसमें कुछ नहीं देखने वाला मिलेगा, तब तक के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए रखा है। तो इसमें अगर हमें मूव चाहिए तो हमें इसका एक फेक आउट चाहिए जो या नीचे आए या ऊपर आए, डिपेंड करता है वो किस साइड आएगा। ओके, पहले तो देखो आ चुका है एक बार, पहले तो एक बार आ चुका है, जनरली आप देखोगे तो पहले तो एक बार आ चुका है। ओके गाइस, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी पहले के एनालिसिस चल रहे हैं यार इसमें। मजा आया सभी को? एंड रही बात इसके कुछ ओपोजिशन पार्टीज की, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसका फ़ायदा मैंने उठाया था। आई विल टेल। ऐसा है ना, कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो, और मुझे कुछ टेस्ट भी करना था, इस वजह से मैंने उसका यूज़ किया था। दिखाता हूँ मैं आपको, रुको।
कहाँ चला गया? 26514747, ये रहा। देखो इसमें मैंने इस जगह पे जो आपको ये दिख रही होगी ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया था मैंने यहाँ पर एक ये चली थी और एक ये चली थी, मतलब एक ही थी ये, तो मैंने पार्शल क्लोज करी थी जो है। ये एक ये थी, एक ये थी, ठीक है, ये पार्शल क्लोज मैंने करी थी। मैंने कहाँ चली थी, मैंने इसको चला था देखो इस जगह पर। ये आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर मैं इसको चला था इस जगह पर, क्योंकि ये एक बढ़िया सा नी कैप का एरिया था, लेकिन ये रेजिस्टेंस पे था। लेकिन फिर भी इसमें क्या पोटेंशियल था कि ये पिछले वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा था, तो इतना ही मूव इसको ऊपर निकला, तो मैंने इतने ही मूव को ऊपर निकाल के इसमें जो है छोटे लॉट पर बड़ा माल निकाला था, मतलब मैं चाहता तो इसमें वैसे भी निकाल सकता था, बट जनरली वैसे वाला भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैंने 51.47, 55.24, 51.47, एक मिनट रुको, दिखाता हूँ मैं आपको, लगा दिखाता हूँ। इसमें मैं कुछ टेस्ट करा था, आपको बताऊंगा क्या था वो। 51.47 ये रहा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक था इसके अंदर। एंड 51 क्या है, 55.25, 55.25, ये रहा यहाँ तक, ये एरिया था इसका। एक ही कैंडल में मामला फिट हो गया था मेरा एक ही कैंडल में हो गया था, क्योंकि मैंने 100% नहीं लिया था, यहाँ तक नहीं लिया था, मैंने सिर्फ 50% का एरिया लिया था। यू कैन सी लाइक दिस, 50% ओनली। ओके, उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गई थी, C2C कर दिया था। ये जो दूसरी आपको दिख रही है ना, ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एरिया है। ये इसका जो है 1:1.2 आप कह सकते हो, इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा है, 1:1.2 से ज़्यादा आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने इसका 50% से, वो मुझे पता था रिवर्स करेगी, एकदम उठ गई थी, इस वजह से मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, इसी वजह से, ठीक है। तो ये था। अब मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा। मैं आपको आज एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे मैंने इसको टेस्ट करा था, क्योंकि ओरिजिनली मैं कई बार इसको यूज़ कर चुका था, लेकिन मैंने कभी इसके इसके बेसिस पे ना ट्रेड नहीं चली थी। मैं ट्रेड चलना चाहता था कि मुझे पता तो लगे ये काम कैसे करता है भाई। हर बार मार्केट में चलो, अब तक मैं उस स्ट्रेटेजी को यूज़ ना कर लूँ, तो मैं उसको कभी भी ना अपनी नोटबुक में नहीं लिखता हूँ। तो मैं आज आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जो बेसिकली 4 CP का है, मतलब 4 कैंडल से मिलकर बनता है। ओके, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेम बॉटम बुलिश प्रेशर। बताऊंगा उसके बेसिस पे क्या होता है, हम लोग कैसे उसको यूज़ करते हैं। पावरफुल है और जो है मज़ेदार भी है। ओके, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? देखो ये कोई मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, बस मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ इस पे। ये मतलब ऐसे ही नॉर्मल अकाउंट है, बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ उसमें, मैं और कुछ नहीं करता। अब कुछ और करता तो इसमें से विड्रॉ नहीं निकालता, पैसा निकाल के सारा खा जाता मैं इसमें से। इतना मैं जो है खाने के मामले में बिल्कुल पेशेंस नहीं मेरे अंदर, नहीं 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 नहीं। हाँ भाई, एक ट्रेड करी, चलो भाई इसमें से निकालो पैसे 2-3 हज़ार रुपये और खा के आ जाओ, फिर तो वो होता ना। चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, एंड वी विल गो ऑन बिटकॉइन। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल नहीं करेगा, ना मांगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो। आई विल शो यू हाउ ए SMC वाले क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड चलते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे SMC के जरिए। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि एनालिस्ट कैसे चलते हैं अगर वो ट्रेडिंग ट्रेडर बन जाए तो। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी रेंज रखूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की। 2000 पॉइंट की रेंज बहुत बड़ी है वैसे तो, सही बताऊँ तो रेंज थोड़ी सी छोटी रखते हैं, लाइक ये भी है, इम्बैलेंस का एरिया रखूंगा मैं बढ़िया सा, ये वाला एरिया रखूंगा मैं, लाइक दिस, ये वाला एरिया बेहतरीन वाला, ये देखो, ठीक है, बेस्ट। यानी कि छोटी सी रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000 पॉइंट की रेंज है हमारे सामने। अब
अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्केट में बुल साइड का मूव